को महापुरुष भन्ने चलचित्र रिलिज भएपछि यसमा पनि बालेन हिरो भएर उभिएका छन्। यसै विषयमा एक सेकेन्ड, बालेन हिरो होइन, तिमीहरू हिरो हौ। संसारलाई तिमीहरूले देखाइदिन्छौ नि त। हाम्रा बाबुआमाका पालामा यही चिज थिएन र त 12 भाइले खरानी बनाएछ। विचार गरेर बोल। अहिले कसरी लिनु भएको छ इन्डिया र नेपाल बीचको यो टकरावलाई? नेपाललाई जे गरिदिने हुन्छ भन्ने इंडिया को विचार शैलीलाई। सबसे पहले तो मेरे भाई बहन, मेरे 3 करोड़ मेरे दोस्त, मेरे सब क्या करेंगे, पशुपतिनाथ में आके बैठा हूँ। अब मैंने ये डिबेट ही हिंदी में चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दुनिया विशेष करके नेपाल से भी, नेपाल तो सब देखा है मेरा, तो अब इंडियन लोग भी देखना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में अच्छा तरह से समझ जाए वहाँ के पब्लिक और नेपाल के पब्लिक। ये बहुत बड़ा बात है। यहाँ पे अगर बात समझ में नहीं आई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्यों? अपने अपने मिट्टी के लड़ाई है, अपना अपना देश का लड़ाई है। इसीलिए मैं इंडियन के 1 अरब 25 करोड़ पब्लिक को मैं हाथ जोड़ के विनती करके आपको समझा के ही, मैं आपको एकदम अच्छी तरह समझा के बात करना चाहता हूँ। होगा मैं आप थोड़ा कुछ गलत बोलूँगा, आपका प्रधानमंत्री मोदी है, आपका दिल दर्द होता होगा, लेकिन हमारे तो किसी का भी कहो, हमारे बाप के लिए भी कहो, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो थोड़ा सा भी नीचे और ऊपर करता है, हम बाकी रखते नहीं। हम अपने बाप के भी इतना गुस्सा देते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारा प्रधानमंत्री है। अगर गुस्सा होना हो लिखो, लेकिन अगर तुम लोग कहते हो ना, ये धरती पूरा वर्ल्ड का जितने भी आत्मा के जीव जंतु इंसान जितने भी है, उनके अधिकार इतने ही है जितना आपको है। इसीलिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं मोदी जी, आप बोलते हो जोन जोन धर्म हम मानते हैं सब आप मानते हो, अच्छा है, मानना जरूरी है। ये नहीं मानोगे तो सनातन के शक्ति से नासा भी सनातन के ही किताब पढ़ के नासा बनता है, वैज्ञानिक भी गीता को देख के बनता है। और आप धर्म कर्म इतना अच्छी तरह से मानते हो, आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इज्जत करते हो और सीता मैया को इज्जत करते हो, और देखो ये पशुपतिनाथ धरती का सिर को इज्जत करते हो, और आप कहते हो कि विश्व में ज्ञान बांटने वाला नेपाल है, गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए तो गौतम बुद्ध के इज्जत रखने चाहते हो, या पृथ्वी नारायण शाह के इज्जत रखने चाहते हो, या नेमुनी नाम के ऋषि लोगों के चाहते हो, किस किस को चाहते हो, सब आप नाम लेते हो। लेकिन अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा भेद खोलना पड़ेगा। अब तुम्हारा और मेरा तू मैं भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ना मेरे माँ के तरफ से हो ना बाप के तरफ से हो, कोई हमारे को टेंशन नहीं है। ये है राष्ट्रीय का बात, क्योंकि ये राष्ट्रीय में मैं पैदा हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसा राशन कार्ड होता है, मेरा भी नागरिकता है, इसीलिए मेरा अधिकार है। अगर मेरे ज़मीन के लिए मैंने खून अपना बलिदान नहीं दिया तो मेरे को फिर धरती में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है, जैसे आप कहते हो। सुन लो मोदी जी, विनती करके आपको क्या है, सबसे पहले इंडियन पब्लिक समझो ग्रेट नेपाल का मतलब क्या होता है। हमारा राजा त्रिभुवन के ज़माने में तुम्हारा इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने तुम्हारे को कब्जा करके तुम्हारे परदादा दादा पोते सबको गुलाम बनाया था। तो उस टाइम करके वो अंग्रेज लोग इधर हमारे नेपाल के तरफ थोड़ा थोड़ा आए, हरिद्वार तक का ज़मीन हमारा है। तो जैसा हमारा अभी तुम लोग भूटानी बना के मजा कर रहे हो, दार्जिलिंग सिक्किम के कहानी कर फिर दोहरा करने के लिए नेपाल में आ रहे हो, तो ये बात गलत सोचो। क्यों सोचो? अब हम आपको समझाएंगे कि ग्रेट नेपाल क्या है। तब उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने जब लड़ाई किया था, युद्ध किया था, तो त्रिभुवन राजा के साथ बैठ के एक ग्रेट नेपाल का नक्शा बनाया था। वो नक्शा मोदी ने छुपा के हमारे को डुप्लीकेट नक्शा दिया था। हमने तो उसी को नेपाल सोचा था, हमारे को मालूम नहीं था। हम भी छोटे छोटे बच्चे थे। ये त्रिभुवन के बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। इसीलिए वहाँ पे एक ग्रेट नेपाल के मुद्दा चला था। वो मुद्दा में क्या लिखा था, जो लिपुले काला पानी सब समेट के ये कल नेपाल ने अपना हिंदू राज्य घोषणा किया। ये हिंदू के नेपाल, हिंदू राज्य के नेपाल है। यहाँ पे एक ही लिपि है 2080। नेपाल ने नबुझलान रवि जी, ना ना सब समझते हैं, नेपाली लोग 72 भाषा समझते हैं। सुनो, सब समझते हैं। तो क्या हो गया, मोदी जी ने वो ग्रेट नेपाल का सट्टा हमारे को डुप्लीकेट नक्शा दिया। तो अब आप बोलो मोदी जी, वो ग्रेट नेपाल आपको किसने दिया था? तो उसी टाइम वो ब्रिटिश लोगों ने, ये संसार के पास है हमारा वो नक्शा, वो ब्रिटिश लोगों ने बोला था जिस टाइम वो लोग मांगेंगे
अपना चुपचाप करके वापसी करना है। अगर नहीं करोगे तो पूरा संसार का राष्ट्रीय मिलके आपको कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो सकता है। अपना अधिकार मांगने के लिए आए तो आपने दे देना बोल के वो लोग चले गए। अगर आप इस बात में लंबा करने चाहते हो ग्रेट नेपाल के बाद, आपका वो जो भारत, आपने भारत, अखंड भारत का तस्वीर ले जाके हमारे तुम्हारे वो प्रधानमंत्री वो बाँदर मुखे हनुमान को ले गए आप, तो आपने ले जाके क्या कर दिया, कपिल वस्तु, विराटनगर, लुम्बिनी का लाग दिया। अब आपने वो अखंड भारत का मतलब क्या था, भारत नाम ही नहीं था। पहले नंबर बात, भारत एक संस्था का नाम था। वो भारत जन और हमारे नेपाल में आके हमारे ने मुनि राम आचे व्यास लोगों के पास बैठ के हिंदू धर्म के योगा करके वैदिक सनातन के तपस्या करके उन्होंने थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके वो चले गए थे तुम्हारे इंडिया में। और आप हो गुलामी। पहले नंबर आप बताओ कि आप 2023 मानते हो, हम 2080 मानते हैं। हम गीता में 2080 है, महाभारत में 2080 है। ये नेपाली लोगों को मालूम नहीं है। वो तुम्हारा अखंड भारत का मतलब होता है हमारा कैलेंडर। अब तुम जेल जाने वाले हो। आपको अब बंगाली मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान आपको मुद्दा डाल के नत्थी लगा के आपको जेल में ले जाएंगे। क्यों? आप हिंदू हो नहीं। क्यों? वो तो इंडिया देश है, भारत देश का नाम नहीं है। वो अदालत भी वही फैसला कर चुका है। ये विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी वही फैसला हुआ है। तो आपके एक कल निर्णय से काम होने वाला नहीं है। क्योंकि आप महाभारत मानते हो, आप हिंदू हो, तो आप 2080 को क्यों नहीं मानते हो? आप राम जी को देखो, तुमने बेइज्जती कर दिया है। अब हमारा प्रचंडे को तुम ले गया, रवि लामी छाने बालेन तुम्हारे देश में घुस गए। आते ही उन्होंने ग्रेट नेपाल का तस्वीर कोने में रख दिया। तुम्हारा हिंदी फिल्म देखो, तुम कितने बदमाशी है मोदी। तेरे जैसा धरती में कोई इंसान नहीं है। क्यों नहीं है? तो तुम वहाँ का प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा बड़ा बात करता है, विश्व का प्रधानमंत्री। वो गोदी मीडिया चुतिया मीडिया संसार को खरानी करके यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। वो पैसा कमा रहा है ले जाके नॉन स्टॉप बोल रहा है। यूक्रेन में आदमी पत्ता साफ हो गया, नेपाल में खरानी हो गया, चाइना का गुलाम हो गया। तेरा मुंह फाड़ देंगे, याद कर पहले नंबर। तो दूसरी बात सुन मोदी,